नहीं मांगूंगा माफी। कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, उस पर मैं उसके साथ खड़ा पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के खिलाफ फस्तायत पे जो उनका किरदार था उस पर मैं उनके साथ नहीं, कुछ चीज़ों पे खड़ा होऊंगा, कुछ पे नहीं होगा। इमरान भाई अब तो ये इख्तिलाफ राय रहना चाहिए, हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए और मैं उसको वेलकम करता हूँ और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो जो जमात के प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हम समझते हैं मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखें, यहाँ में किसी और मकसद के लिए आए। इस तरह से इमरान भाई जो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तवन्ना आवाज हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूंगा और जहाँ ज्यादती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूंगा बात करूँ। अच्छा इमरान रियाज साहब, आप माजी में इस तरह के इमरान रियाज साहब, आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे गुफ्तगू, और बल्कि हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके सवाल का जवाब, क्योंकि यहाँ से भी कोई सवाल हो गया, वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहता है? स्पीकर नहीं उठाने, देखिए वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गया कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल हमारे सर अभी तक वो तो आईजी साहब तो आपके हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हो, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है, तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं, हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही है, वहाँ जान अशरफजई के जो बयानात आते हैं क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इनके खिलाफ ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे या बाकी चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना महाज सरगर्म किया हुआ है इनके खिलाफ। देखिए दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है